तो दोस्तों, फाइनली वो पल आ ही गया जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। मन्नत के इस करवा चौथ एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो पूरे सीरियल की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। जहां एक तरफ मन्नत ने विक्रांत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, वहीं दूसरी तरफ विशाखा के मन में जलन, ईर्ष्या और बदले की आग जलने लगी है। इस रात का चांद सिर्फ आसमान में नहीं, दिलों में भी बहुत कुछ रोशन करने वाला है। कुछ रिश्ते उजले होंगे तो कुछ अंधेरों में डूब जाएंगे। सीन की शुरुआत होती है मन्नत के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक के साथ। वो हाथों में सजे मेहंदी के रंग को देखती है और धीरे से कहती है, विक्रांत, चाहे हमारी शादी अभी नहीं हुई, लेकिन मेरा मन तो बहुत पहले ही तुम्हारा हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर नीतू मुस्कुरा देती है और कहती है, सच्चा प्यार वही होता है मन्नत, जो बिन कहे सब कुछ कह दे। दोनों एक साथ थाली सजाती हैं। दीपक, चावल, कुमकुम, छलनी और मिठाई। पृष्ठभूमि में धीमा संगीत बजता है और वातावरण में एक पवित्र सी भावना घुल जाती है। इधर विक्रांत और रोनी दोनों एक जैसे लिबास में तैयार होते हैं। विक्रांत के चेहरे पर सादगी और अपनापन झलकता है, जबकि रोनी थोड़े नटखट अंदाज में कहता है, भाई, आज तो तुम बिल्कुल फिल्मों वाले हीरो लग रहे हो, कहीं मन्नत तुमसे नजरें न हटा पाए। विक्रांत हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर नजरें हटा भी लें तो क्या हुआ, दिल तो मेरे पास ही रहेगा। पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा होता है। चारों तरफ दिए जल रहे हैं, हवा में अगरबत्ती की खुशबू है और आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे से झांकने लगता है। नीतू और मन्नत एक साथ आरती उतारती हैं और उस पल को देखकर हर किसी के चेहरे पर सुकून उतर आता है। लेकिन इसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जिसके दिल में सुकून नहीं बल्कि तूफान है, विशाखा का। वो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही है। उसकी आंखों में कड़वाहट है, होंठों पर एक नकली मुस्कान। उसके भीतर एक आवाज गूंजती है, मन्नत, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। विशाखा धीरे धीरे वहां से हटती है और अपने कमरे की ओर जाती है, जहां मेज पर एक छोटा सा बॉक्स रखा है। वो बॉक्स खोलती है। अंदर कुछ गोलियां और एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ कोई रहस्यमयी ताबीज है। वो उसे देखते हुए कहती है, आज की पूजा तेरे लिए नहीं मन्नत, तेरे अंत की शुरुआत है। उधर पूजा चल रही है। सब लोग खुश हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। मन्नत छलनी में से चांद देखती है और फिर विक्रांत की ओर। उसकी आंखों में प्यार छलकता है। वो धीरे से कहती है, चांद तो हर साल आता है, लेकिन आज जो एहसास है वो शायद जिंदगी में पहली बार हुआ है। विक्रांत मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखता है। और मैं वादा करता हूं, जब हमारी शादी होगी तब यह व्रत सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि हमारी आत्माओं का संगम होगा। तभी अचानक बिजली की लाइट झिलमिलाने लगती है। एक ठंडी हवा चलती है, दियों की लौ डगमगाने लगती है। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक तेज आवाज आती है, ध्यान रखना। मन्नत की तरफ एक जलता हुआ दीपक गिरने ही वाला होता है, लेकिन विक्रांत उसे खींचकर बचा लेता है। सब घबरा जाते हैं। मन्नत डर के मारे उसकी बाहों में आ जाती है। वो कहती है, ये सब अचानक कैसे हुआ? विक्रांत जवाब देता है, कभी कभी बुराई भी पूजा के वक्त भटक जाती है, लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब किसी की चाल थी, विशाखा की। उसने पूजा शुरू होने से पहले ही दियों में हल्की केमिकल पाउडर मिला दी थी ताकि वो जरा सी हवा में भड़क जाएं। वो दूर से ये सब देखती है और मुस्कुराती है। आज तो सिर्फ ट्रेलर था मन्नत, असली फिल्म तो अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद माहौल सामान्य होता है। सब लोग फिर से पूजा में लग जाते हैं। मन्नत चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ने के लिए थाली उठाती है। नीतू उसके साथ खड़ी होती है और कहती है, मन्नत, तुमने ये व्रत सच्चे मन से रखा है, तुम्हें जरूर इसका फल मिलेगा। मन्नत मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वो पानी पीने के लिए छलनी नीचे रखती है, अचानक पीछे से कोई पत्थर जैसी चीज उड़कर आती है और उसके हाथ पर लगती है। वो दर्द से चीख उठती है, आह! सब लोग दौड़कर उसकी ओर जाते हैं। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर कहता है, ये कैसे हुआ? नीतू चौंक कर कहती है, लगता है किसी ने फेंका है। वो सब चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता।
हवा फिर से तेज चलने लगती है, दिए बुझ जाते हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। विक्रांत गुस्से से कहता है, जिसने भी ये किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विशाखा वही पास में खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अंधकार है। वो धीरे से कहती है, अब तो सिर्फ शुरुआत है विक्रांत, अगली बार तुम्हारे सामने सब खत्म कर दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह चाल खुद उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पूजा के बाद जैसे ही सब घर के अंदर जाते हैं, कैमरा दिखाता है कि उसी जगह पर जहां विशाखा खड़ी थी, एक पुरानी तस्वीर पड़ी है। उस तस्वीर में विशाखा और उसका पति हैं और पीछे आग की लपटें। शायद अतीत अब वर्तमान बनकर लौट आया है। सीन धीरे धीरे भावनात्मक होता जाता है। मन्नत बिस्तर पर बैठी है, उसका हाथ पट्टी से बंधा है। विक्रांत उसके पास बैठा है। वो कहता है, मन्नत, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मन्नत शांत